बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा। आप लोग कैसे हैं? आपकी फ़ीडबैक, आपकी कॉल्स, आपकी तमाम जितनी भी आपने मोटिवेशन दी, उस सब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो तनकीद में हो तो चाहे वो तारीफ़ में हो। क्योंकि एक तो उससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपने मज़ीद और क्या अपने इससे जितनी भी हमारी चीज़ें बनती हैं उसमें आपने मज़ीद और क्या इनोवेशन करनी है। और यही नहीं, साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि आप हमें कितना फॉलोअप कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि हमारा फेसबुक का पेज भी है, आप उसमें जो रेसिपीज़ आपकी मिस आउट हो गई हैं आप उसमें वो भी देख सकते हैं। अच्छा, आज जो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं वो एक तो बनेगी डोनर कबाब और दूसरा हम बनाएंगे स्पिनच यानी कि ग्रीन स्मूदी। बड़ी ज़बरदस्त सी भी बनेगी और समर सीज़न में अगर आप इसको ट्राई करें वंस इन अ वीक तो वो मेरा ख्याल है कि जिनको बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है उनके लिए बहुत दी बेस्ट रहेगी। वैसे तो जो डोनर कबाब हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा बीफ में बनते हैं और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा टर्किश कुजीन में आ जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देसी कुजीन में अपनी लेके जाएंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान है। तो उसमें हम थोड़ी सी अपनी रेसिपीज़ ऐड करेंगे, मसाले अपने ऐड करेंगे और उसको चटपटा सा हम बनाएंगे। इसको हमने किस तरीके से बनाना है, अब वो प्रॉब्लम नहीं रही कि ये हमें समझ नहीं आ रही इसको कैसे बनाना है, तो इसकी रेसिपी को मज़ीद आसान बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना डोनर कबाब। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले आप लेंगे चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अगर आप चिकन के छोटे से पीसेस आपके पास पड़े हुए हैं तो आप उसको नाइफ़ से मज़ीद और चॉप करके बिल्कुल कीमे की तरह शक्ल में बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको बना के दिखाया आपको। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास बीफ का आप बनाना चाहते हैं तो बीफ का हमेशा की तरह वही तरीक़ाकार है कि आपने उसको मैरिनेट करना है। देखिए, जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको ट्राई करें। ज़रूरी नहीं कि जो रेसिपी में लिखा हुआ है कि चिकन लिखा है तो आपने चिकन ही लेना है, आप इसमें बीफ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मटन भी ऐड कर सकते हैं, आपने चंक्स ऐड करने श्रेडेड करके। और अगर आपको वेजिटेबल बहुत अच्छे लगते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, आप वेजिटेबल के साथ भी इसको बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कीमे को हम लेके बिल्कुल श्रेडेड कर लेंगे। अगर आप श्रेडेड नहीं तो आप उसकी छोटी छोटी बोटी कर लें या कीमा उसका ले लें। साथ में हम लेंगे इसमें ऑरिगेनो हर्ब इसमें ऐड करेंगे, उसकी थोड़ी सी एक तो कहते हैं ना खुशबू। जब आप कोई पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा में चीज़ें तो सेम वही होती हैं, लेकिन जब उसमें ऑरिगेनो का फ्लेवर चलता है तो वो इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि वो अटेम्प्टिंग सा बड़ा होता है, माउथ वाटरिंग सा बन जाता है। साथ में हम लेंगे इसमें इटालियन हर्ब एक दो और ऐड करेंगे, जिसमें होगा मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी रोज़मेरी और साथ थोड़ा सा ऑरिगेनो को मिक्स करके इसको हम मिक्स करके अलग से बनाएंगे इसकी टॉपिंग के लिए। साथ में इसमें लेंगे गार्लिक पाउडर, साथ में अनियन पाउडर, साथ में लेंगे पेपरिका पाउडर, क्यूमन एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, साथ में लेंगे तहानी सॉस एंड साथ में उसको मिक्स करेंगे हॉट सॉस। तहानी सॉस को हम बेसिकली जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ऑलिव ऑयल में एंड साथ में जिंजर एंड गार्लिक को सौते करते हैं, उसके अंदर फिर हम सॉस को ऐड करते हैं और सॉस को ऐड करके थोड़ा सा स्क्वायर बनाते हैं, साथ में क्यूमन और साथ में हल्का सा जो होता है हमारे सेसमी सीड्स वो ऐड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना तो आप ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके वो भी ऐड करके खाएं तो बड़ी ज़बरदस्त सॉस बनती है। आपको पता है कि जो जितने भी हमारे अरेबियन कुजीन या टर्किश कुजीन है उसमें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो, स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चिलीज़ और साथ में लेमन का इसमें हम टेस्ट देंगे। आप सब्जियों में इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अगर चाहें तो आप इसमें बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पतली पतली उसकी काशें काट कर। अगर आप चाहें तो आप इसमें खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सब्जियाँ वो हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको इसके अलावा भी सब्जियाँ पसंद हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी डोनर कबाब की। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे स्टोव को ऑन करते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं जो हमने कीमा लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको हल्का सा पानी में थोड़ा सा बना लूँगी क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि इस प्रोग्राम में हमें थोड़ा सा जल्दी होता है, तो जल्दी में अगर ये करें आप इसको फटाफट पानी में थोड़ा सा बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें ऑयलिंग कर लेंगे तो वो बड़ा एक ईजी रह जाता है। क्योंकि एक तो वो हम अगर घर में भी कभी ऐसा कभी मसला हो कि जल्दी जल्दी बनाना है तो दी बेस्ट तरीका यही होता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। एक तो ये कि इसमें जो मसाले वगैरह हैं वो सारे अच्छी तरह से आ जाते हैं। बेसिकली आपने इसमें सॉल्ट, गार्लिक, जिंजर की जो आपने सीजनिंग करनी है वो पानी में इसको अच्छी तरह से पानी जब खुश्क हो जाएगा तो उसमें अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर हम इसमें ऑयलिंग करके जस्ट फ्राई करेंगे और साथ इसको निकालने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। साथ में जो इसकी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पीटा ब्रेड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। अच्छा, वैसे इसका ये होता है कि हम जो हमारा ये है कुजीन है टर्किश कुजीन,
इसमें ये होता है कि इसको वो खुद से घर में बनाते हैं, अंडे की जर्दी लेते हैं, मैदा लेते हैं, साथ में सॉल्ट ऐड करते हैं, उसके बाद हल्की सी उसमें वो यूज़ करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, तो उसको भून के तो उसको जब बनाते हैं तो वो बहुत फ्लफ़ी सा और बड़ा कहते हैं ना, वो बड़ा वो जब आप वो रोटी जब उसकी बनती है तो बड़ी फूल सी जाती है, उसको वो कट भी कर लेते हैं। लेकिन हम इसको फिलिंग करेंगे और फिलिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कैसे करना है। ये देखें, आप इसकी फिलिंग करने के बाद यूँ हम इसको रोटी को इसको यूँ बंद करेंगे तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। ये देखें, इसको हम फिल करके तो आप इसको अपने प्लेटर में रखेंगे तो ये एक तो जिसको कहते हैं ना वेजिटेबल फिलिंग के साथ होगा, और दूसरा ये कि पड़ा बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, आप उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम शवरमा भी बनाते हैं, वो भी आपको पता है अरेबियन कुजीन में आता है, उसकी भी यही उसको रैप अप किया जाता है, तो इसको भी रैप ही किया जाता है, लेकिन इसको कट करके इसी के अंदर रैप किया जाता है। ये बेसिकली इसका है, लेकिन हम इसको चूँकि बना रहे हैं देसी कुजीन अपने स्टाइल से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान के पकवान, तो हम इसको थोड़ा सा देसी तरीके से करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ में थोड़ा सा अपनी इनोवेशन ना हो तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले अपने। सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। आप देखें पानी बिल्कुल इसमें खुश्क हो रहा है। साथ में इसमें डालेंगे ऑरिगेनो हर्ब। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अनियन पाउडर, लेकिन सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से एक तो इसमें बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है, कलर आ जाएगा, और टेस्ट वाइज बहुत ही आता है। आपको पता है कि ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे अरेबियन कुजीन में, टर्किश कुजीन में, बल्कि अब तो हम भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने लग पड़े हैं। और लेकिन ये भी है कि अगर ज़्यादातर हम लोग बेसिकली खानों में से ज़्यादा इसको सैलड्स में यूज़ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग्स लेके आएँ, थोड़ा सा अगर वो चीज़ें जो हम ज़्यादा नहीं खा सकते लेकिन वंस इन अ वीक भी खाएँ, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि वो कहते हैं कि अगर आप समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो बंदा खा ले कुछ ना खाने से। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जी आप केले खाएं, आप फ्रूट्स लिया करें, आप दूध का गिलास पिया करें, तो हम कहते हैं कि जी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ऐसे दवाई समझ के लें कि वो लेना है, क्योंकि जो इनमें अफादियत है, जो अल्लाह ने इनमें चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो मेरा नहीं ख्याल किसी दवाई में या किसी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो सबसे दी बेस्ट है कि अपने लाइफस्टाइल में आप रेगुलर बेस पे 20 to 25 मिनट्स वॉक करें, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आप अच्छा फूड हेल्दी खाएं। उससे एक तो आपका चेहरा बहुत माशाल्लाह फ्रेश रहेगा, आपकी लुक्स बहुत अच्छी रहेंगी और आप लगेंगे कि आप माशाल्लाह से आप थोड़े से फिट हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे और अपने आप को रखेंगे कि आपने जंक फूड खा लिए और आपने ऐसा कर लिए कि आपने बाहर की कुजीन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी बजाय इसके, तो फिर ये होगा कि एक तो दिन ब दिन सेहत तो ख़राब होगी, फिर अचानक से पता चलता है कि आपकी सेहत में कुछ चीज़ों की ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। तो अब तो आपको पता है कि जैसे कि हमेशा से मैं बताती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर बहुत ज़्यादा आम तेज़ी से होती जा रही है, क्योंकि पहले होता था कि हम सिर्फ घरों में मीठी चीज़ बनाते थे और खाते थे, लेकिन अब टू मच हर चीज़ का जो इस्तेमाल होता है वो आपको थोड़ी सी आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में थोड़ा सा कहते हैं ना मनफी असरात छोड़ जाता है, तो उसका ख्याल आपने खुद से करना है। अच्छा, इधर हमारा ये हो रहा है चिकन, साथ साथ इसमें हमने चीज़ें दो ऐड कर दी, आप हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा सॉल्ट, ये इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट भी साथ साथ, एंड ब्लैक पेपर। ये 3-4 जो स्पाइसेस हैं ये मस्ट होती हैं कि आपने जब कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं आपने इसके साथ ही ऐड करनी होती हैं, क्योंकि एक तो इसमें इसका टेस्ट आ जाता है और दूसरा ये कि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने यहाँ पे हॉट सॉस भी रखी हुई है, ऑलिव्स भी रखे हुए हैं, आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं। तो जब इसकी हम फिलिंग करेंगे तो एक प्रॉपर ये मील बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ी सी इनोवेशन, थोड़ा सा टेस्ट वाइज कि हमें हर रोज़ तब्दीली अच्छी लगती है खाने के मामलात में, क्योंकि वो चीज़ अब नहीं रही कि आपने डेली सुबह बच्चों को नाश्ते में ऑमलेट दे दिया या आपने उनको पराठा दे दिया। अब बच्चे भी चेंजिंग्स मांगते हैं कि कुछ न्यू चीज़ हम थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें अब आ चुकी हुई हैं, हर चीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हुई है। तो ये जो चीज़ें ये बड़ी एक अच्छी रेसिपी है, अगर बच्चों को आप खिलाएँ, आप उनको सुबह ब्रेकफास्ट में साथ दें, आप उनको लंच में साथ दें, और यही नहीं कि अगर कभी बच्चों की गेट टुगेदर होती है आप उनमें इसको बना के दें, तो बच्चों को बड़े अच्छे पार्सल्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो उनको एज जस्ट लाइक एज अ पार्सल ट्रीट करेंगे। अब आपके लिए चिकन पार्सल्स हैं, आप इसको खाएं, साथ में इनको स्मूदी पिलाएं, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी गुड, आपकी हेल्थ वाइज बहुत आपके लिए ये अच्छा रहेगा।
इधर हमारा चिकन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका कलर वाइट हो गया है, इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट पक गया है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए पानी आपको नज़र आ रहा है। इसका पानी जैसे खुश्क होगा फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करके इसको हल्का सा स्टर फ्राई करूँगी। उसके बाद इसको निकालने के बाद इसमें मैं सॉस ऐड करूँगी, हॉट सॉस, और उसमें साथ में टमाटो प्यूरी बनाते हैं। अच्छा, इसकी जो मेन एक चीज़ है ये जो मैंने आपको बताया, इसमें टमाटो और साथ में लेमन और साथ में इसमें जो हमने ऐड करनी है पेपरिका पाउडर एंड अनियन पाउडर। बेसिकली ये हम इसमें एक बनता है सालसा जिसको हम इसको मिक्स करते हैं। कुछ लोग तो एज इट इज़ ऊपर ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरा जो तरीकाकार है मैं ये करती हूँ कि मैं जो सालसा इसका बनाऊँगी वो मैं चिकन में ही ऐड कर दूँगी और वेजिटेबल भी चिकन में ऐड करके ये बिल्कुल कंबाइंड सा एक चीज़ मिक्सचर सा बन जाएगा। उससे ये हो कि जब हम इसमें फिलिंग करेंगे, क्योंकि हमारा पार्सल ऑलमोस्ट खुला रहेगा, तो अगर हम उसको फिल करके उसमें रैप कर देंगे तो उसको हमें एक तो खाने में ईजी रहेगा, दूसरा उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसके लिए ये होता है कि आपको खाने के लिए बड़ा परफेक्ट होना पड़ेगा कि ये आप रेगुलर बेस पे खाते हैं। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा आ रहा है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी के पकवान और जिसमें बन रहा है डोनर कबाब। ब्रेक से पहले जैसे कि आपको मैंने बताया था कि चिकन को हमने इसको मैरिनेट करेंगे, उसको हम पानी में हल्का सा मैंने इसको पहले पकाया, फिर मैंने ऑलिव ऑयल डाल के साथ में जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया है और इसमें पेपरिका पाउडर अब ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बाकी की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसी में मैं ऐड कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी ईजी है क्योंकि अगर आपको झटपट इसको बनाना है तो ये बड़ा एक आपका एक कहते हैं ना देसी स्टाइल में थोड़ा सा क्विक आपकी रेसिपी बन जाएगी। इसमें हमने पीटा ब्रेड को हल्का सा मैंने गर्म कर लिए ताकि इसमें थोड़ा सा ये भी इसमें कच्चापन चला जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम जो हमारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस अपनी, ये देखिए इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस तक, साथ में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी सालसा सॉस। इसकी बहुत सिंपल है, टमाटो उसके साथ ही आप चाहें तो उसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी इसकी सॉस तहानी, ये देखिए ज़रा। अच्छा, वैसे अगर आप इसको वैसे हम लोग अगर इसको खाते हैं तो इसका थोड़ा सा टेस्ट हमें लगता है कि मतलब लाइक नहीं करते ज़्यादातर बच्चे, लेकिन क्योंकि ये अरबी कुज़ीन में इसको बहुत शौक से खाया जाता है तो इसको थोड़ा सा अगर आप इसकी वेरिएशन ये कर लें कि आप इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही, तो ये उसमें मिक्स होके तो उसका एक न्यू जो टेस्ट बड़ा कॉकटेल सा बनेगा, वो बड़ा मज़े का बनेगा। तो बाकी जो मैंने आपको बताया इसका तरीका कार सॉस का वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम आमतौर पर सैलड पे बनाते हैं। तबूली सैलड जब बनता है तो उसमें भी हम इसी तरीके से इसको बनाते हैं कि इसमें जो चीज़ें होती हैं ऑलिव ऑयल के साथ इसको हम हल्का सा सौते करते हैं, जिंजर गार्लिक डाल के, साथ में ग्रीन चिलीज़ डाल के, फिर इसमें तहानी सॉस ऐड करते हैं, तो बहुत एक मज़ेदार इसका एक फ्लेवर सा बन जाता है। साथ में समय जी यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? और जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस आबिद बात कर रही हूँ इटली से। अच्छा मिसेस आबिद कैसी हैं? तो शुक्र। मैंने पहले भी नान की फरमाइश की थी और आज मैं पीठा ब्रेड की करूँगी, क्योंकि उस दिन आपने शवारमा बनाना सिखाया, उसके साथ आपने पीठा ब्रेड रखी। ठीक और है, आज फिर लेकिन पीठा ब्रेड सिखा दें। बिल्कुल आपको बताएंगे। बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया भी है कि अगर आप इसको खुद से घर में बनाएंगे तो उसका क्या तरीका है। तो मैं अभी आपको लाइव इसको बताती हूँ इसका प्रोग्राम में कि इसको हम कैसे तरीके से बना सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल तरीका है इसका बनाने का। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे तो प्लीज़ आप बताएं।
ये रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की बहुत सी कोई लाइट सी चीज़ें हों, बहुत हैवी चीज़ें ना हों, वो जी प्लीज़ बिल्कुल, रमज़ान में। ज़रूर ज़रूर इसका प्लान चल रहा है। जैसे कि कल के प्रोग्राम में तवा कीमा जब बनाया था तो इसी मोड पे बनाया था कि रमज़ान में भी आप इसको बना के रख लें, जिसमें आप जैसे अंडे जब बनाते हैं तो अंडे में कीमे को भी साथ ऐड कर लें, तो उस पे बड़ी अच्छी वेरिएशन है। आपके प्रोग्राम में ये जो आपने बात बताई रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर इसको हम फॉलो करेंगे और आपको बनाना सिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। ये देखिए मैंने इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर दिए हैं, सॉसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद अब बाकी की जो फिलिंग करेंगे हम इसके साथ करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका एक जूसी सा फ्लेवर। देखें जो लोग तो थोड़ा सा जिनको पता है कि उन्होंने ख़ुद से हर चीज़ बनानी है और करनी भी है, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि देखें आपने अपने मिक्सचर में तमाम चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद अब आप पीटा ब्रेड लेंगे, उसमें सॉसेस का इसको रैप करके उसको रख लेंगे। तो एक तो देखें कि आपकी जो मुख्तलिफ जो आप कहते हैं ना कि चीज़ें जब आप बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। तो ऑब्वियसली मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो बड़ी झटपट किस्म की आपकी ये रेसिपी बन सकती है। तो आप इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले इस पर सॉस लगाएंगे। अच्छा इसके ऊपर सॉस लगानी ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको मिक्स कर लें अगर हॉट सॉस को एंड तहानी सॉस को, तो ये बड़ी चीक सॉस कॉकटेल सी बन जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको सिंपल लगानी है तो ये इसका कलर सेम सिंपल है, आप इसको एज इट इज़ भी ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा इसके साथ हम रखेंगे सैलेड का एक पत्ता, ये साइड से दोनों साइड से आ जाएंगे। आपने देखें जब भी कोई चीज़ बनानी है, मैं आपको तरीकाकार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने जब इसको प्रेजेंट कैसे करना है। इसमें तरीकाकार इसका जस्ट लाइक बटरफ्लाई है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से लगाया बटरफ्लाई की तरह। अब इसमें हम खीरे की कटिंग करेंगे बिल्कुल ही ज़्यादा पतली सी, ताकि जब इसको खाने में थोड़ी सी हमारी आसानी हो। ये देखें ज़रा बिल्कुल इसकी स्लाइसेस हैं, ताकि थोड़े से इसको जब ऐड करेंगे आप तो एक तो थोड़ी सी इसमें जो फिलिंग है, फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब आप इसको बंद करेंगे तो वो जो खाने में जो बाइट लेंगे वो बड़ी इजी लगेगी। बाइट के साथ साथ ये खीरा भी इतना साथ साथ कट होता जाएगा। अगर आप इसको सीधा रखेंगे तो आप बाइट लेंगे तो वो आपकी जो रैप बनाएंगे उसका भी खाने का थोड़ा सा टेस्ट ना मतलब डिफरेंट सा हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे जो हमने अपना एक मिक्सचर सा बनाया था डोनर कबाब का। ये देखिए ज़रा ये कितना ज़बरदस्त जूसी सा लग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ऊपर हम थोड़ी सी रेड चिलीज लगा देते हैं, चाहें तो आप ग्रीन भी लगा सकते हैं। अच्छा इसके साथ हम आलू भी रख सकते हैं। ये देखिए ज़रा आलू के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं सभी को, सभी मेरा ख्याल आलू की वाहिद सब्ज़ी है जो कि सबके साथ ही एडजस्ट हो जाती है। और इसको जब भी आप किसी के साथ भी बनाएंगे सब्ज़ी के साथ, किसी आप कोई भी ऐसा कोई सूप्स हो तो उसका फ्लेवर, इसका टेस्ट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ में इसमें आप चाहें तो ये जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं थोड़ी सी आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी हॉट सॉस। ये देखें, ये जस्ट आपने इसकी एक, ये देख सकते हैं, ये जस्ट आपने करनी है। कोशिश कीजिएगा कि ज़रा ओवर फिलिंग ना हो। अब इसको हम रैप कर देंगे, ठीक है। रैप करने का जैसे कि मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आपने इसको किस तरीके से रैप करना है। ये टूथपिक्स इजीली मिल जाती हैं, आप बैम्बो स्टिक्स इजीली मिल जाती हैं, आपने उससे उसको रैप कर देना है। इससे ये होगा कि दो दो बेशक लगा दें। अगर आपके पास लग रहा है कि इससे ये नहीं सही जोड़ पाएगा तो आप इससे बैम्बो स्टिक्स ले लें। आपको दिखा भी देती हूँ, बैम्बो स्टिक्स भी हमारे पास हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा कट करके आप इसको यूँ कर लें। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस के साथ आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल ही कहते हैं एक डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी। आप इन पार्सल्स को बना के ऐसे रखेंगे और साथ में इसको हम थोड़ा सा करेंगे डेकोरेट,
अपनी हॉट सॉस के साथ। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर मज़ीद आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने प्लेटर को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सजा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको सिर्फ एज इट इज़ भी रख सकते हैं। और एक और चीज़ भी कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर चीज़ की एडिंग करना, तो भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगेगा, इसका एक फ्लेवर आप चीज़ की भी एडिंग साथ कर सकते हैं। ये देखिए, वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं मैंने आपको बनाना सिखाया है, आपने इस पार्सल को जोड़ा है। और ये कि जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैंने आपको रैप करने का तरीका सिखा दिया है, बहुत इजी वे में बताया आपको कि आप इसको इजी वे में बना के, कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चों की गेट टुगेदर होती है, कभी आपकी अचानक के कोई ना कोई आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, अगर रमज़ान भी जैसे आ रहा है तो उसके लिए भी आप ये देखें, सिंपल आपने इसमें वेजिटेबल्स डाली तमाम, आपको इसको मैंने रैप करने का तरीका बताया कि आप इसको किस तरीके से रैप करना है। साथ में बैम्बू स्टिक मिलती है इजीली, आप इसके साथ वेजिटेबल और भी ऐड करके लगा सकते हैं, जो कि स्टिक्स अलग से आपको लग रही है कि खाली ये अच्छी ना लगे तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। इसी तरह मैं बाकी के मुख्तलिफ तरीक़ों से एक चीज़ के साथ आपको बनाना बताऊँगी कि इसको आपने किस तरीके से बनाना है। ये देखिए ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम ये करेंगे कि जैसे कि हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है, जो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शौकीन होते हैं, तो उनको तो चीज़ वैसे ही, अगर आप बता दें कि चीज़ वाला आपका कोई आपकी चीज़ डिश है तो वो डिश का नाम नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ चीज़ वाली डिश को उनको अट्रैक्ट करती है। चीज़ बहुत अच्छी है, खानी चाहिए, लेकिन हमेशा बताती हूँ कि हर चीज़ की जो एक्सेस होती है वो आपके लिए हमेशा नुकसानदेह होती है। जो भी चीज़ खाएँ मियाना रवि के साथ खाएँ, एतदाल के साथ खाएँ, और डेली बेसिस पे एक ही चीज़ को रिपीटेडली मत खाएँ। आप ये कोशिश किया करें कि आपने जो भी चीज़ आपने खानी है उसके दिन मुकर्रर करें, और दिनों में बेसिकली वीकेंड्स दी बेस्ट रहते हैं। फैमिली आपकी घर में होती है, आप फैमिली ओरिएंटेड थोड़ा सा मतलब बंदा इंसान ज़रा अच्छा लगता है, तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें बनाएं और इनको ट्राई करवाएं। और स्पेशली मैं उन बच्चों को जो कि भी जिनकी छुट्टियां होती हैं और फिर उनका दिल करता है, तो वो अपनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने पेरेंट्स को ज़रूर टेस्ट करवाया करें। उससे ये तो होता है कि पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं, उनमें भी थोड़ी सी एक एहसास ही होती है ना, ज़िम्मेदारी, वो थोड़ी सी डेवलप होती है। इसमें मैं थोड़ी सी सिंपल हॉट सॉस लगाई है। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, हनी सॉस नहीं है या कॉकटेल सॉस नहीं है, तो हॉट सॉस तो आप लोग घरों में आम ही रखते हैं, तो आपने जस्ट इसमें सिंपल वो ऐड की। और उसके साथ हम, जैसे कि अभी मैंने रैप का बताया तरीका, हम इसमें सैलड्स के पत्ते लेंगे। आपको मैंने ये बताया, इसको बटरफ्लाई की तरह आपने लगाना है। ये देखिए ज़रा, तो जितनी देर में ये बन रहे हैं, यहाँ पे हुआ एक टाइम ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और उसमें आप देख रहे हैं डोनर कबाब को किस तरीके से बनाएं। चीज़ के साथ भी मैंने आपको बताया और आपको मैंने इसके कीमे के साथ भी बताया। अच्छा, अब सवाल होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे फ्रेंड्स व्यूअर्स के जिनको बीफ में पसंद है बनाना, वेजिटेबल में पसंद है बनाना, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल वेरिएशन है। आपने अपनी पसंद की जो वेजिटेबल है, आपने उसको हल्का सा, वो कहते हैं ना, ग्रिल कर लें। आप जैसे पटेटोज़ हो गए, ब्रिंजल यानी कि बैंगन हो गया, ज़ुचीनी आजकल बहुत आई हुई है, ज़ुचीनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आप ज़ुचीनी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको वेजिटेबल आपको सा लगती है कि आपको गाजरें बहुत अच्छी लगती हैं, आपने उसको जस्ट आपने ग्रिल कर लें। ग्रिल से करने के बाद आपने यूँ करना है कि आपने इसको टॉस कर ले ब्लैक पेपर में और साथ में सॉल्ट में, ताकि उसमें अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल सिंपल यही तरीकाकार उसका भी है कि आपने सबसे पहले सॉस लगानी है,
हॉट सॉस लगाएं, उसके बाद आपने आइसबर्ग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर लें, आप सैलड लीव यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर लें। उसके बाद आपने पूरी इसकी फिलिंग करनी है वेजिटेबल्स की जो आपको बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप उसको टॉस कर लेंगे सॉस के साथ तो उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा और आपको जूसी सा फ्लेवर आएगा जब उसको वेजिटेबल को आप पीटा ब्रेड के साथ खाएंगे। तो ये बहुत इसकी एक वेरिएशन है जैसे कि मैंने आपको बताई है, और ऑलिव्स के साथ इसको मज़ीद और आप प्लेटर को खूबसूरत बना सकते हैं। और यही नहीं कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे चीज़ सिंपल जो चीज़ जो शौकीन है चीज़ खाने के, आप उसको सिंपल चीज़ के साथ खाना चाहते हैं तो चीज़ के स्लाइस को आप फिर श्रेडेड कर लें। श्रेडेड करके आप उसमें जब सॉस आपकी आप उसी में इसको मिक्स कर दें और उसके ऊपर जब उसकी फिलिंग करके जब उसमें ऐड करके बनाएंगे तो एक ये भी एक न्यू वेरिएशन हो जाएगी। तो आप बेसिकली इस डोनर कबाब को चिकन के चंक्स के साथ बना सकते हैं, कीमे के साथ बना सकते हैं। बीफ के जो पीस होते हैं वो चूँकि थोड़ा सा गलने में उसको टाइम बहुत लगता है तो इसलिए ये होता है कि वो हमेशा चीज़ रह जाती है। लेकिन अगर आप उसको पेपरिका पाउडर और साथ में जो उसका पपाया पाउडर है वो लगा के रखेंगे और ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए, उसके बाद आप उसको स्टिर फ्राई कर लेंगे और उसको रख लेंगे। अगर आपको इस चीज़ मैरिनेशन से रेडी है, आपको लगता है कि आपके बीफ का जो पीस आपके पास तैयार पड़ा हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप यूज़ को बना सकते हैं। इसको अब मैं थोड़ा सा करती हूँ सॉस के साथ। कुछ होते हैं जिनको सॉस के साथ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। देखिए मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको मैं बताया कि आप इसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक तो इस पर टेस्ट आ जाएगा और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि इसमें हल्की सी जो सॉस ऐड की है। कोशिश करें कि आप कम से कम अपने प्लेटर में चीज़ रखें, जितनी खाने वाली हो उतनी ही हो। बाकी उसको खूबसूरत आपने ख़ुद से बनाना है। आप इसमें वेजिटेबल अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा सैलड भी इसमें मज़ीद और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कि जो वेजिटेबल आपका बच जाता है जैसे कि ये पड़ा हुआ है, आप इसको विनेगर में साथ में सॉल्ट के साथ मिक्स करके टॉस करें, ऑलिव ऑयल हल्का सा उसमें डाल के टॉस करके आप उसको साइड में वो रख के खाएँ। एक कंप्लीट ये मेन्यू बन जाएगा डिफरेंट तरीके का। अगर कभी मूड नहीं बन रहा कि हमने दाल चावल नहीं खानी है, हमने कोई पाकिस्तानी जो हमारे देसी खाने हैं, निहारी होगी या कोई बर्गर हो गया, या कभी इतने आपको मैंने कुजीन सिखाया चाइनीज़ थाई आपको कॉन्टिनेंटल, तो उस पर कभी कभी दिल करता है कि थोड़ा सा हट की चीज़ होनी चाहिए। तो अक्सर मैंने देखे कि फ्रिज में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, तो कभी आपका दिल जब दिल करे तो अब आप इसको बहुत ईजी वे से मिनट में 1 सेकंड में ये रेसिपी बना के आप इसको खा भी सकते हैं। और अगर साथ साथ कोई फ्रेंड आ जाए या कोई आपने किसी को घर में भी शेयर करवाना है तो उनके लिए बना सकते हैं। बहुत सिंपल, जिस तरह का उसको सौते किया उसमें ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने इसको सर्व किया। इसको मैं थोड़ा सी इसकी गार्निश कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, जितनी अच्छी है। और इसका मेरा ख्याल है कि रेसिपी कार्ड भी रहता है व्यूअर्स, तो मेरा ख्याल है इसका रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं। आप इसका रेसिपी देखें डोनर कबाब का जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहा था आपने इसका रेसिपी कार्ड, आपने इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे और मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ अगर इसमें इंग्रेडिएंट नहीं भी हैं तो आपने कुछ ना कुछ जो है आपने उसको बनाना है, ट्राई करना है। ताहिनी सॉस एंड हॉट सॉस इज़ इम्पॉर्टेंट, पीटा ब्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ टाइम हो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें डोनर कबाब को
सर्व कर दिया गया। अब बारी है हमारी नेक्स्ट रेसिपी की, जो कि है हमारी ग्रीन स्मूदी। अच्छा, इसके लिए योगर्ट लेंगे हम, जो कि मैंने ऐड कर दी है, थोड़ी सी इसमें और ऐड करेंगे, और साथ में इसमें ऐड करेंगे स्पिनच एंड मिंट, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे केले यानी कि बनानास, और साथ में इसमें ऐड करेंगे इसको चेंज कर लेते हैं ज़रा सा, साथ में इसमें ऐड करेंगे केले, और जो उसमें जो फ्लेवर जो सबसे अच्छा आएगा वो आएगा आपका हनी का। मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत अच्छा है। जो लोग थोड़े से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उसमें क्यूकम्बर साथ जा रहा है, और अगर आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में पियेंगे तो ये बहुत एक हेल्दी का आपके लिए ऑप्शन है आपकी ड्रिंक में। बड़ा एक एनर्जी लेवल आपका इससे बड़ा एक कहते हैं ना हाई हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। और केले के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि एंटी डिप्रेशन है, तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें स्पिनच के साथ और मिंट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, देखिएगा भी। ये देखें। अच्छा, जब हम बनाते हैं कोई ड्रिंक बनाते हैं तो अक्सर हमें ये लगता है कि ये पता नहीं बनेगी कैसे, इसका कैसा टेस्ट होगा, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे किसी भी ड्रिंक को बना के, तो टेस्ट का पता तो फिर तभी चलेगा ना। तो इसी तरह आपने इस ड्रिंक को भी बनाना है और बना के इसको आपने ट्राई करना है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि चीज़ें तो हम सीख लेते हैं, लेकिन इसको हमने बनाना भी है और उसको ट्राई भी करना है। देखिए कितनी मैंने आपको बताई है, कितनी ज़बरदस्त मीठा इसमें केले से होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और फेवरेट मेरी एक ड्रिंक में ये ड्रिंक आती है ग्रीन स्मूदी। और देखिए इसका कलर बिल्कुल नेचुरल ग्रीन में आया है, आपको लगेगा जैसे ये कोई हमारी यहाँ जैसे हम मिंट सॉस बनाते हैं तो वैसा उसका लगेगा आपको, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें तो इसका बड़ा ज़बरदस्त एक बनेगा जी। और इसका मेरा ख्याल है कि रेसिपी कार्ड भी हम चला देते हैं ताकि आप इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से जो आप देख रहे हैं आप उसको लिख भी लें। जी, ये देखें ग्रीन स्मूदी भी रेडी हो चुकी है, और आप देखें कि इसको मैंने डिस्प्ले में लगा दिए। बहुत सिंपल तरीके से आपने सिर्फ केले लेने हैं, दही लेनी है, आपने खीरे लेनी है, साथ में स्पिनच एंड मिंट लेना है, और साथ में इसमें जो हम थोड़ा सा फ्लेवर इसको और अच्छा देंगे मिठास में, उसमें हम हनी ऐड करेंगे। तो ये रेसिपीज़ जो आज की दो कंप्लीट मैंने को बताई, ये बहुत ही क्विक रेसिपीज़ हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको रमज़ान में भी बना के, एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप जैसे कि सारा दिन की प्यास लगी होती है और आपका मुंह और आपका डिहाइड्रेशन का शिकार हुए होते हैं, तो जिसमें केले भी जा रहे हैं, दही भी जा रही है, और साथ में इसमें आप देखेंगे क्यूकम्बर भी। तो मेरा ख्याल अगर आप इसको सहरी में पिएंगे तो ये बहुत एक हेल्दी आपकी एक डाइट में शामिल होगी। और दूसरा ये कि आपको पता है कि सारा दिन जो लोग काम करते हैं उनको दही शौक से जो खाते हैं सुबह उठ के, तो वो एक दही का बड़ा अच्छा एक ये ऑप्शनल तरीका है कि आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो ये जो दो सिंपल सी रेसिपीज़ आज मैंने आपसे शेयर की, कल भी आपके पास बहुत अच्छी एक डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ होंगी। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि रमज़ान भी आ रहा है, तो हमारे व्यूअर्स ने भी फरमाइश की कि रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेसिपी सिखाएं। तो मेरा ख्याल है कि जो अब हम अपना नेक्स्ट वीक है, हम उसमें रमज़ान के जो आमद के जो पकवान होंगे, आप उसमें क्या बना सकते हैं वो हम प्लान कर रहे हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यही नहीं कि आपकी फ़ीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, आप भी फ़ीडबैक करके बताएं कि आपको कौन सी और वो चीज़ें सीखनी है जो सीखना चाहते हैं। हम सिर्फ पकौड़े बनाते हैं या हमने चाट बना ली, लेकिन हम इसे मज़ीद और वेरिएशन के साथ बनाएंगे कि हमने कम से कम चीज़ बनानी है और पूरी कंप्लीट मेन्यू के साथ बनानी है, जिसमें हमारे पास हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा हों, ताकि वेरिएशन भी ज़्यादा हो और रोज़ नई नई डिशेस के साथ भी हम आपको बताते हैं ना मुतारफ़ करा सकें। और इसके साथ साथ यही नहीं, ड्रिंक्स भी आपको सिखाएंगे, आपको मॉकटेल्स कॉकटेल्स जो होती हैं, आपके शेक्स होते हैं, वो आपको बताएंगे कि इसको किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। फ्रूट्स को सिर्फ खाया नहीं जा सकता, फ्रूट की हम योगर्ट बनाएंगे,
इसके अलावा स्मूदीज़, देखें वैसे कि आजकल पीच बहुत आया है, पीच खाया नहीं जाता, लेकिन पीच बहुत अच्छे है और अगर आप बुज़ुर्गों को खाने के लिए कहें तो वो बहुत, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है खाने में, तो उसको हम उसकी भी बताऊंगी कि आप उसको पीच को योगर्ट के कैसे आप पीच योगर्ट बना सकते हैं और वो बहुत एक अच्छी और कहते हैं ना हेल्दी किस्म की एक आपकी डाइट में शामिल हो सकती है। तो ये छोटी छोटी सी वेरिएशंस हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोग्राम देखना होगा पाकिस्तान के पकवान, और आपको इसकी जो टिप्स हैं मैं आपको साथ साथ जो बता रही हूँ उसको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।